हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने रेनेसा पीरियड में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इंपॉर्टेंस पीरियड ऑफ रिवाइवल के राइटर्स देख लिए हैं। आज जो है हम एलिजाबेथन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एलिजाबेथ जो हमारी ट्यूडर डायनेस्टी की थी, तो उस ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो ट्यूडर डायनेस्टी शुरू कहाँ से हुई? वॉर ऑफ रोजेज़ हुई, ठीक है, जो कि एक सिविल वॉर था, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था, जिसमें बैटल हुई थी हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लेंचेस्टर के बीच में, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे रिचर्ड III और हेनरी VII। इन दोनों के बीच सिविल वॉर हुई। बॉसवर्थ फील्ड में ये वॉर फाइनली एंड हुई और हेनरी VII जो है वो किंग ऑफ इंग्लैंड बन के सामने आए और इन्होंने फिर ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत करी। सो ही वॉज द फर्स्ट ट्यूडर किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जो है हेनरी VII किंग बन गए, फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क थे। 24 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। इनके जो सन थे हेनरी VIII थे, जिन्होंने 6 बार शादियां करी। ये अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस थे, इनको हम डिटेल में भी करते हैं। तो उन्होंने 6 बार शादियां करी थी। पहली जो थी उन्होंने कैथरीन ऑफ आर्गन से करी थी। ये जो थी इनके भाई की ही विडो थी, ठीक है। तो इनसे शादी करते हैं, ये ऑलरेडी एज में बहुत बड़ी होती हैं। इनसे इनको एक डॉटर होती है जिसका नाम मैरी होता है, लेकिन जो हेनरी VIII होते हैं ये सन चाहते हैं, तो ये दोबारा मतलब इनसे बोलते हैं, बट कैथरीन जो है वो रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो हेनरी जो है VIII इनको डिवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी होती है चर्च की वो मना कर देती है। तो ये क्या करते हैं, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी बिल लेकर आते हैं 1534 में, जिससे होता यह है कि ये हेड बन जाते हैं चर्च के और अपने अकॉर्डिंग ये रूल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर ये इनकी सेकंड मैरिज जो होती है वो एनी बोलेन के साथ होती है, जहाँ पे ये होप रखते हैं कि इनको सन होगा, लेकिन इनकी सेकंड मैरिज से भी इनको डॉटर ही होती है। इनकी जो डॉटर होती है एलिजाबेथ। थर्ड जो इनकी मैरिज होती है वो जेन सिम्योर के साथ होती है, और फाइनली जो जेन सिम्योर के साथ हेनरी VIII को एक सन होता है जिसका नाम होता है एडवर्ड VI। बट जेन सिम्योर क्या होती है, बर्थ देने के बाद ही एडवर्ड को कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बाद में 3 शादियाँ और करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको हमें डिस्कस नहीं करना है। तो अभी तक हमने हेनरी VIII का डिस्कस किया। तो आफ्टर डेथ ऑफ हेनरी VIII अब क्या होता है, क्योंकि सन जो है वो सिर्फ एडवर्ड ही हैं, तो एडवर्ड जो है वो राजा बन जाते हैं, वो किंग बन जाते हैं इंग्लैंड के। और जो हेनरी VII और VIII जो हैं और ये एडवर्ड, ये तीनों ही जो हैं वो प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ये जो एडवर्ड VI है, ठीक है, ये बहुत ही बीमार रहते हैं, जन्म से ही बहुत कमज़ोर होते हैं। तो जब 9 ईयर्स के होते हैं ये तभी किंग बन जाते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स का है, 6 ईयर इन्होंने रूल किया है, और ये बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जाने से पहले डिवाइस ऑफ सक्सेशन लिख के जाते हैं। उसमें होता यह है कि एक विल लिख के जाते हैं एक तरीके से कि इनकी डेथ के बाद जो है वो कौन जो है रूल करेगा। तो ये मैरी जो होती है ना वो होती है कैथोलिक, तो ये चाहते हैं कि कैथोलिक रूल ना आकर के प्रोटेस्टेंट ही रहे, तो इसलिए ये लेडी जेन ग्रे के नाम पे अपनी विल लिख के जाते हैं, जो कि कज़न होती है एडवर्ड VI की, प्रोटेस्टेंट होती हैं ये भी। तो इनके नाम पे डिवाइस ऑफ सक्सेशन लिखा जाता है। ये 9 डेज़ की क्वीन इनको बोला जाता है, और ये अनक्राउंड ही डाइड, इनकी डेथ हो जाती है इससे पहले कि ये रानी बने, और इनको ये जो है मैरी जो है इनको एग्जीक्यूट कर देती है। फिर जो है लेडी जेन ग्रे के बाद आती है मैरी। फाइनली मैरी जो है कैथोलिक होती है, और ये क्या कहते हैं जिंदा जला देती है प्रोटेस्टेंट को। ये बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है उनके साथ, इनको ब्लडी मैरी भी बोला जाता है। इनका रूलिंग ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स का रहा है। इनके बाद जो है वो आती है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, जिनका ड्यूरेशन 45 ईयर्स, जो कि सबसे लंबा है ट्यूडर मोनार्क में, ट्यूडर डायनेस्टी में सबसे लंबा ड्यूरेशन जो है क्वीन एलिजाबेथ का रहा है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो होती है वो लॉन्गेस्ट ट्यूडर है, ठीक है, और इनको जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही जो है पसंद करते हैं। और इसी के साथ जो है शुरुआत हो जाती है एलिजाबेथन एज की, जिसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। तो एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से 1603 तक रही है। दिस एज इज़ नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ I हु reigned ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 to 1603. So Elizabethan is the golden age of English literature in the form of poetry and drama. इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है। एलिजाबेथन एज में ही रेनेसा अपनी पीक पे था, जो अपने साथ जो है ग्रीक और रोमन विजडम इंग्लैंड लेकर आया था। और एलिजाबेथन एज में क्या होता है कि जब एलिजाबेथ आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ट्रबल्स जो पॉलिटिकल चल रहे होते हैं, स्टेबिलिटी जो नहीं होती है, वो सब ख़त्म हो जाती हैं।
एलिज़ाबेथ अपने साथ जो है वो स्टेबिलिटी ले आती हैं, हम ये कह सकते हैं। सो रिलीजियस एंड सोशल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है हमें, नेशनल प्रोस्पेरिटी, रिलीजियस रिफॉर्मेशन, इंस्पायर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म जो है सब कुछ हमें देखने को मिलता है एलिज़ाबेथन एज में। तो ऐसा क्यों था कि इससे पहले जो है पॉलिटिकल कंडीशन इंग्लैंड की जो थी वो स्टेबल नहीं थी और एलिज़ाबेथ के आने के बाद स्टेबल हो गई थी, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो हेनरी 7 थे, उनके बाद हेनरी 8 आए, दोनों ही प्रोटेस्टेंट थे। और ये दोनों क्यों थे प्रोटेस्टेंट? क्योंकि इन्होंने अपना पर्सनल एडवांटेज देखा था, अपने अकॉर्डिंग ये लोग रूल ले आते थे, ठीक है, जो कि था कि एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेकर आए थे 1534 में, और ये चर्च के हेड बन गए थे, अपने अकॉर्डिंग रूल ला रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, मॉडिफिकेशन कर रहे थे। तो जो एडवर्ड होते हैं वो भी प्रोटेस्टेंट ही होते हैं, तो एडवर्ड क्या करते हैं, कैथोलिक चर्च बंद कर देते हैं। एडवर्ड के बाद जो मैरी होती हैं, मैरी जो कैथोलिक होती हैं, बहुत ज़्यादा ये हार्श होती हैं, तो ये प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट होती हैं, इनको ब्लडी मैरी बोला जाता है, ये जिंदा जलवा देती हैं प्रोटेस्टेंट्स को। तो इसी तरीके से जो है इनका जो है एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा होता है, हम ये कह सकते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। स्टेबल नहीं होता है रिलीजियस और सोशल लाइफ इंग्लैंड की। फिर जो एलिज़ाबेथ हैं वो प्रोटेस्टेंट तो होती हैं बट ये न्यूट्रल होती हैं, ये एंग्लिकन चर्च खोलती हैं, जिनमें जो है क्या बोलते हैं, एंग्लिकन चर्च खोलती हैं। इसमें ये होता है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही जा सकते हैं, तो ये अपने साथ स्टेबिलिटी ले आती हैं रिलीजन में भी। ये भी एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेकर आती हैं, सबसे पहले हेनरी लाए थे, ठीक है, हेनरी 8, और फिर अब जो है एलिज़ाबेथ लाती हैं, और ये क्या बन जाती हैं, गवर्नर ऑफ द चर्च बन जाती हैं। तो इनकी एज में हमें रिलीजियस पीस देखने को मिलता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कोई डिस्प्यूट नहीं है मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में, ये दोनों एक दूसरे की पावर को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सोशल लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, नेशनल स्पिरिट देखने को मिलती है। तो इस वक्त की जो सोशल लाइफ थी वो नेशनल स्पिरिट से, ह्यूमैनिज्म से, साइंटिफिक क्यूरोसिटी से, लिबरल रिलीजियस व्यू से भरी हुई होती है। और इसी के साथ जो है इंग्लैंड जो है एक सुपर पावर बन के भी सामने आता है। कैसे? तो उस वक्त जो स्पेन होता है, स्पेन एक कैथोलिक कंट्री होती है, ठीक है, बहुत उस वक्त पावरफुल होती है, बोला जाता है सन नेवर सेट्स इन स्पेन। तो स्पेन क्योंकि कैथोलिक कंट्री है और अब इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट बन रहा है, क्योंकि एलिज़ाबेथ जो है उसमें बहुत अच्छे से रूल कर रही हैं, तो ये क्या करती है, अपनी एक शिप भेजती है, स्पेनिश आर्माडा, ठीक है, 1558 में। अ फ्लीट ऑफ 130 शिप्स मूव टू इंग्लैंड टू ओवरथ्रो क्वीन एलिजाबेथ एंड हर स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड। बट होता यह है कि इंग्लिश गन्स जो है वो आर्माडा को डैमेज कर देती हैं और स्पेनिश शिप को कैप्चर कर लेते हैं सर फ्रांसिस ड्रेक, और अब जो है इंग्लैंड सुपर पावर बन के सामने आता है। एलिज़ाबेथन एज में ही हमें एक्सप्लोरेशन, सेटलमेंट एंड डिस्कवरीज देखने को मिलती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है 1600 में। सेटलमेंट ऑफ कॉलोनीज देखने को मिलती है एशिया, अमेरिका, अफ्रीका में। और जो हमारी सर फ्रांसिस ड्रेक हैं, ये सेकंड पर्सन होते हैं जो कि पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एलिज़ाबेथन एज कवर किया है, जिसमें हमने ट्यूडर डायनेस्टी को भी अच्छे से देखा है। इसके बाद जो है हम एलिज़ाबेथन एज में फेमस राइटर्स जो थे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।